हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजुअल आर्ट क्लास से। ठीक है, आज हमने पढ़ेंगे आदिकाल का प्रकरण 2। हमने इससे पहले की क्लास में आदिकाल प्रकरण 1 पढ़ा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उन्होंने आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांटा था। प्रकरण 1 हम इसके पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं। आप जिसने नहीं देखी हो तो वो पहले प्रकरण 1 पढ़े, उसके बाद प्रकरण 2 में आए। ठीक है, तो आदिकाल के प्रकरण 2 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं अपभ्रंश काव्य। प्रकरण 2 के अंतर्गत क्या आता है? अपभ्रंश काव्य। इसी अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत ही इन्होंने सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य व जैन साहित्य रखा है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सिद्ध साहित्य। आज हम आदिकाल प्रकरण 2 के अंतर्गत जो अपभ्रंश काव्य है उसमें सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास में, प्राकृत बोलचाल की भाषा प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने प्रकरण 2 की शुरुआत में ये बात कही थी कि प्राकृत जो है, जब वो बोलचाल की भाषा नहीं रह गई तब अपभ्रंश साहित्य की शुरुआत हुई या अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव हुआ। जैसे कि हमने बताया, पहले संस्कृत भाषा थी। संस्कृत भाषा वो जब लोक प्रचलित भाषा में प्रयोग नहीं हो पा रही थी तो फिर संस्कृत भाषा का जो विकृत रूप आपके सामने आया वो पाली भाषा बन के आई। पाली भाषा भी पहले जन सामान्य की भाषा थी। जब उसे भी धीरे धीरे साहित्य में प्रयोग किए जाने लगा तो लोगों के लिए, जो जन सामान्य के लोग थे, उनके लिए पाली भाषा भी धीरे धीरे क्लिष्ट होती चली गई। फिर पाली भाषा से लोगों ने थोड़ा सा और अपनी भाषा को विकृत किया, जिसकी वजह से वो पाली के बाद आपकी प्राकृत भाषा आई। प्राकृत भाषा में जब साहित्य में प्रयोग होने लगी तो प्राकृत भाषा भी एक तरह से क्लिष्ट होने लगी। और जब प्राकृत भाषा बोलचाल की भाषा में नहीं रह गई, पहले शुरुआत में बोलचाल की भाषा के रूप में प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ था, लेकिन जब प्राकृत भाषा बोलचाल की भाषा से अलग हो गई, वो प्राकृत भाषा साहित्य में प्रयोग होने लगी, तो जन सामान्य के लिए वो कठिन होती गई। और जैसे ही वो कठिन होती गई तब प्राकृत का कुछ विकृत रूप आपके सामने आया, जिसे ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया? अपभ्रंश साहित्य। तो जब प्राकृत भाषा बोलचाल की भाषा नहीं रह गई, उसके बाद ही अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। और ये आपसे पंक्ति भी पूछा जाता है, तो ये पंक्ति किसने लिखी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है, उसके आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया था वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। प्राकृत भाषा पहले बोली जाती थी, फिर उसके बाद आपकी अपभ्रंश भाषा बोली जाने लगी। जब तक अपभ्रंश भाषा जन सामान्य के लिए थी तब तक अपभ्रंश भाषा को क्या कहा गया? देशी भाषा नाम दिया गया। ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। जब तक अपभ्रंश भाषा सामान्य जनता के बीच में बोली जाती थी तो उसे लोगों ने क्या नाम दिया? देशी भाषा। लेकिन जब यही देशी भाषा जन सामान्य से निकल करके साहित्य में प्रयोग होने लगी, साहित्य के रूप में उसकी रचना होने लगी, तो उसे क्या नाम दिया गया? अपभ्रंश भाषा। ठीक है,
अपभ्रंश भाषा जो है वो पहले जन सामान्य में आने पे क्या नाम दिया गया था? देशी भाषा कहा गया था। और किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और जब यही साहित्य में प्रयोग होने लगी अपभ्रंश भाषा तो आपका क्या नाम पड़ गया? अपभ्रंश। ठीक है। जिस तरह आगे रामचंद्र शुक्ल कहते हैं जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा देशी भाषा कहलाती थी, और जब वह साहित्य की भाषा हो गई तो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किए जाने लगा? अपभ्रंश शब्द का प्रयोग होने लगा। ठीक है। अपभ्रंश की शुरुआत जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश की शुरुआत कहाँ से मानते हैं? अपभ्रंश नाम सबसे पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में अपभ्रंश नाम सबसे पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि अपभ्रंश नाम जो है वो सबसे पहले कहाँ मिलता है? वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय। आपसे कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि अपभ्रंश नाम जो है वो सबसे पहले किस राजा के कार्यकाल में मिलता है, तो धारसेन द्वितीय, धारसेन प्रथम, राजा धारसेन तृतीय ऐसे भी दिया जाता है। तो वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। ठीक है। बाकी इससे पहले की क्लास में हमने आपको अपभ्रंश भाषा के बारे में पूरा बताया है, अपभ्रंश की विशेषताएं, अपभ्रंश भाषा में लिखी गई रचनाएं। तो आप इससे पहले की क्लास में जाकर के अपभ्रंश भाषा से संबंधित जितनी भी विशेष जानकारियां हैं वो आप इससे पहले की क्लास में देख लीजिएगा। ठीक है। हम यहाँ पे इसके आगे देखते हैं। आदिकाल में आचार्य शुक्ल लिखते हैं, आदिकाल में आपकी चरित काव्य व जो आख्यान काव्य लिखे जाते थे उसमें चरित काव्य व आख्यान काव्यों में आदिकाल की रचनाओं में दोहा व चौपाई का प्रयोग होता था। दोहा व चौपाई का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। जैसे जो आगे के हमारे सूफी कवि रहे हैं, और जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी जो कि एक चरित काव्य था, राम जी के बारे में थी। इसके अलावा छत्र प्रकाश हो गई, ब्रजविलास हो गई, ये सब रचनाएं जो लिखी गई हैं ये एक चरित काव्य या आख्यान काव्य के रूप में लिखी गई हैं जो कि आगे के समय में है। तो उसमें उन्होंने चरित काव्य और आख्यान काव्य के लिए दोहा व चौपाई का प्रयोग किया है। जैसे रामचरितमानस में आपकी दोहा और चौपाई छंद ही मिलते हैं। तो ये कहाँ से आता है? दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग जो है चरित काव्य व आख्यान काव्य के लिए जो शुरुआत हुई थी वो आपकी आदिकाल से ही मानी जाती है। ठीक है। बाकी इसके हमने आपको अपभ्रंश साहित्य व अपभ्रंश काव्य के बारे में आपकी इससे पहले की क्लास में विस्तृत से बताया है, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य, सिद्ध कैसे बने, सिद्ध कहाँ से आए, ये हम देखते हैं। सिद्ध कहाँ पर फैले हुए थे और सिद्धों ने क्या क्या अपनी बातें कही थी उसके बारे में देखते हैं। तो जो बौद्ध धर्म था, जो आपका बौद्ध धर्म था, जब बौद्ध धर्म विकृत हुआ तो उसकी जो व्रजयान संप्रदाय था,
बौद्ध धर्म का एक विकृत रूप वृज्यान संप्रदाय था और वृज्यान संप्रदाय जो था वो देश के पूर्वी क्षेत्र में था, पूर्वी भागों में पाया जाता था। आपके जो कि सिद्ध कहलाए। पूर्वी भागों में भी आपके कहाँ से कहाँ तक? बिहार से लेकर के असम तक, बिहार से आसाम तक। फैले थे। कौन? ये सिद्ध। जो हमारे सिद्ध थे वो बौद्ध धर्म की ब्रजियान संप्रदाय से निकले थे और ये कहाँ पे निवास करते थे? देश के पूर्वी क्षेत्रों में पाए जाते थे। जो कि आपका जो क्षेत्र है वो पूछ लिया जाता है तो बिहार से आसाम तक ये फैले हुए थे। सिद्ध जो हैं, सिद्ध ब्रजियान संप्रदाय में जब आए, आपके ये आया है पूर्वी भाग। तो जब हम पूर्वी भाग कहते हैं तो हमें अपने भारत का मैप याद आ जाता है। जैसे भारत में आपके पूर्वी क्षेत्र में आपका आ जाता है इधर बिहार, पश्चिम बंगाल, असम साइड और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये जो आपके हैं ये आपके पूर्वी क्षेत्र हैं। तो पूर्वी क्षेत्रों में कौन से पाए जाते थे? सिद्ध पाए जाते थे। जो पूर्वी क्षेत्र में निवास करते थे उन्हें क्या कहा गया? सिद्ध कहा गया। जैसे कि आपके बिहार में आपका सिद्धों का जो विशेष शिक्षा का गृह था वो आपका नालंदा व विक्रमशिला। आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय जो कि आपके बिहार में था। नालंदा व विक्रमशिला के जो विद्यालय थे उस क्षेत्रों में सिद्धों की शिक्षा अधिक प्रसिद्ध थी। जो कि आपने सुना है इतिहास में बख्तियार खिलजी जब आए थे तब उन्होंने नालंदा के पुस्तकालय में आग लगवा दी थी, जहाँ तक कि आपको पता है कि वो महीनों तक आग जलती रही थी, जिससे कि हमारा बहुत सारा साहित्य जो है उसी आग में जलकर नष्ट हो गया था। ठीक है। सिद्धों का प्रभाव जो है वो आपका 10वीं शताब्दी से माना जाता है। सिद्धों का प्रभाव कब से माना जाता है? 10वीं शताब्दी से। कुल सिद्धों की संख्या कितनी है? कुल आपके सिद्धों की संख्या 84 है। कुल सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? 84। ठीक है। कभी कभी आपसे ये डायरेक्ट ही पूछ लेता है सिद्ध कितने हैं कुल, तो आपके सिद्ध साहित्य के अंतर्गत कितने सिद्धों को रखा गया है? 84 सिद्धों को। जो हमारे ये 84 सिद्ध थे, इसमें से सबसे पहले सिद्ध जो माने जाते थे वो किसे माना गया है? सरहप्पा को। ठीक है। सिद्धों में एक विशेषता थी कि उसमें आदर स्वरूप पा या पाद शब्द लगाया जाता था। पा या पाद शब्द किसमें? आदर स्वरूप। सिद्ध जितने भी आपके सिद्धों के नाम मिलेंगे उसमें अंत में आपको पा या पाद शब्द मिलेगा। ठीक है। कहीं कहीं पे जैसे सरहप्पा है, ये सरहप्पा, लुईपा, कड़हप्पा, सबरप्पा, ये सब जितने भी होंगे क्या है, इनके लास्ट में पा शब्द मिलता है। या कहीं पे आपको सरहप्पा की जगह में सरहपाद भी मिलता है। सरहप्पा की जगह में सरहपाद भी नाम मिलता है। तो सिद्ध साहित्यों में पा या पाद शब्द जो है वो किसके रूप में लगाया जाता है? उनके आदर के स्वरूप में। ब्रजियान शाखा में जो योगी हुए हैं
वो सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। हमने अभी बताया ब्रजयान शाखा कहाँ से आई है, बौद्ध संप्रदाय से निकल के आई है, और ब्रजयान शाखा में जो योगी हुए हैं वो योगी कैसे रहे हैं, सिद्ध कहलाए हैं, जिसमें से आपके 84 सिद्धों में से 4 जो हैं वो आपके संत भी कहलाते हैं। ठीक है, वो हम आगे देखते हैं। सिद्धों की जो भाषा ली गई है, सिद्धों की भाषा क्या थी, संध्या भाषा थी। सिद्धों ने किस भाषा का प्रयोग किया है, संध्या भाषा का। ये आपका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सिद्धों की भाषा क्या है, तो संध्या भाषा का प्रयोग किया था। और इसी संध्या भाषा का प्रयोग जब संत साहित्य में किया गया, जैसे कि आपके कबीर दास हो गए, रहीम दास हो गए, तो जब इन्होंने संत साहित्य में इसका प्रयोग किया तो उन्होंने उलटवासियां लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, ये हम इसके आगे भी पढ़ेंगे, जब हमारे कबीर हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये उलटवासियां जो उन्होंने लिखी हैं वो कहाँ से ली गई हैं, वो सिद्धों से ली हैं। ठीक है, तो जो सिद्ध अपनी भाषा संध्या भाषा में लिखते थे, जब इसे ही संत साहित्य ने प्रयोग किया है, संतों ने जब इसका प्रयोग किया है, तो वो क्या लिखने लगे हैं, उलटवासियां लिखने लगे हैं। आचार्य शुक्ल जो हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल सिद्ध व नाथ साहित्य को, सिद्ध व नाथ साहित्य को शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं रखते हैं। आचार्य राम जी आपसे बहुत पूछा जाता है कि किस आचार्य ने सिद्ध व नाथ साहित्य को शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं रखा है या शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं रखा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, इन सब के बारे में बताया तो है, लेकिन इसने बताते हुए आचार्य शुक्ल ये भी लिखते हैं कि सिद्ध साहित्य व नाथ साहित्य जो है वो शुद्ध साहित्य की कोटि के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, सिद्धों ने जो अपनी रचनाएं लिखी थी, सिद्धों की रचनाओं का जो प्रथम संग्रह है सिद्धों की रचनाओं का जो प्रथम संग्रह है वो किसने किया था, हरप्रसाद शास्त्री ने। हरप्रसाद शास्त्री ने किया था। और हरप्रसाद शास्त्री ने जो कि सिद्धों की साहित्य का जो संग्रह किया था, उस पुस्तक का नाम इन्होंने दिया था बौद्ध गान ओ दोहा। बौद्ध गान ओ दोहा। ठीक है, ये आपसे पुस्तक का नाम पूछ लेता है। बौद्ध गान ओ दोहा किसकी रचना है, हरप्रसाद शास्त्री की है। और इसमें बौद्ध गान ओ दोहा में इन्होंने किसकी रचनाओं का संग्रह किया है, सिद्धों की रचनाओं का संग्रह किया है। ठीक है, सिद्धों की रचनाओं का संग्रह किया है। सिद्धों की रचनाओं का जो पहला संग्रह है वो भी किसने किया, हरप्रसाद शास्त्री ने। किसमें किया था, बौद्ध गान ओ दोहा में किया था। ठीक है, लेकिन आप जब देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में
जो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, तो जब इन्होंने 84 सिद्धों को रखा है तो उसका ऊपर नीचे हो गया है, उनको एक क्रम से नहीं रखा है। तो आचार्य शुक्ल ने जो सबसे पहले नाम रखा था वो किसका रखा है? लुइप्पा का रखा है। आपसे ये पूछ भी लिया जाता है कि आचार्य शुक्ल ने 84 सिद्धों में सबसे पहले नाम किसका लिया है? तो लुइप्पा को। लेकिन जो कार्यकाल के अनुसार माना जाता है वो सबसे पहला कार्यकाल जो है वो सरहप्पा का माना जाता है। सरहप्पा को ही हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरहप्पा का, या इन्हें ही सिद्धों में प्रथम भी माना जाता है। ठीक है, सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है ये भी हम बताएंगे। राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने माना है, और इन्हें ही सिद्धों का प्रथम भी माना जाता है। सरहप्पा के अन्य नाम सरहप्पा को और किन नामों से जाना जाता था? इन्हें कहा जाता था सरोज वज्र, सरोज वज्र, राहुल भद्र, सरोज वज्र, राहुल भद्र, सरहपाद, बाकी आपके सरहप्पा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो सरहप्पा का नाम पूछा जाता है वो राहुल भद्र है। राहुल भद्र किसका नाम है? सरहप्पा का भी नाम है, या सरोज वज्र भी सरहप्पा को कहा जाता है। सरहप्पा ने लगभग कितनी ग्रंथ लिखे थे? सरहप्पा ने लगभग 32 ग्रंथ लिखे थे। जैसे कि ये सिद्ध साहित्य में बहुत सारे जो आचार्य शुक्ल ने जिनका नाम लिया है सिद्धों का, उसमें से बहुत से लोगों की आपकी रचनाएं नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो इनमें लगभग कहा गया है 32 ग्रंथ हैं। 32 के 32 हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन एक लिखित रूप में ऐसा माना गया है। सरहप्पा की रचना कौन सी है? सरहप्पा ने लिखा है दोहा कोश। सरहप्पा की रचना क्या है? दोहा कोश। दोहा कोश का संपादन किसने किया है? ये पूछ लेता है आपसे। दोहा कोश का संपादन किया है प्रबोध चंद्र बागीची ने। प्रबोध चंद्र बागीची ने। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहप्पा की है। सरहप्पा उस दोहा कोश के संपादन किसने किया है? प्रबोध चंद्र बागीची ने किया है। सरहप्पा ने शून्य पर आधारित सरहप्पा ने शून्य पर आधारित साधना प्रक्रिया का समर्थन किया है। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि शून्य पर आधारित साधना प्रक्रिया का समर्थन किसने किया है? सरहप्पा ने। या फिर शून्य पर आधारित साधना प्रक्रिया किसकी है? तो किसकी है वो? सरहप्पा की है। बच्चन सिंह लिखते हैं
बच्चन सिंह सरहपा के बारे में लिखते हैं, आक्रोश की भाषा आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग जो है वो सरहपा में ही दिखाई देता है। ये पंक्ति आपसे पूछी जाती है और ये पंक्ति किसने लिखी है? बच्चन सिंह ने। या फिर ये पूछा जाता है आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग जो सरहपा में दिखाई देता है, यह बात सरहपा के लिए किसने कही है? बच्चन सिंह ने कही है। ठीक है, ये पंक्ति किसके लिए है? सरहपा के लिए है और किसके द्वारा कही गई है? बच्चन सिंह ने। आक्रोश की भाषा का शब्द ये है कि जो आपको कबीर की भाषा में मिलता है, जैसे उन्होंने विरोध किया, मूर्ति पूजन का खंडन किया और जो पंडितों को फटकारा है, अंतर साधना पर जोर दिया है और जो ये बाह्य आडंबरों का विरोध किया है कबीरदास ने, तो वो भी एक आक्रोश की भाषा उनमें देखने को मिलती है। तो ये कहा गया बच्चन सिंह ने कि जो आक्रोश की भाषा की शुरुआत थी या आक्रोश की भाषा का जो पहला प्रयोग था वो सरहपा में ही दिखाई देता था। सरहपा ने अपनी रचनाओं में अंतर साधना पर जोर दिया है। ठीक है, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन बन के आ जाता है, जैसे सरहपा के बारे में कौन सी पंक्तियां सही हैं, तो आपके पास 4 या 5 पंक्तियां लिख के दे देगा। उन पंक्तियों में आपको बताना पड़ेगा कि इसमें A, B, C या C, D, B कौन सी पंक्ति सही है। जैसे सरहपा के बारे में ही है, शून्य पर आधारित साधना प्रक्रिया किसकी थी? सरहपा की थी। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग किसमें पाया जाता है? सरहपा में पाया जाता है। या सरहपा ने अपनी रचनाओं में अंतर साधना पर जोर दिया था, या आपके पास बन के आ जाए अंतर साधना पर सरहपा ने जोर नहीं दिया था। तो आपको ये पता होनी चाहिए उनकी एक एक चीज़ के बारे में कि उन्होंने क्या क्या कहा और किस किस पॉइंट को लेकर के उन्होंने फोकस किया है। आज हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं सरहपा की मुख्य पंक्तियाँ। जो आपसे बहुत पूछी जाती हैं। सरहपा की पंक्तियाँ। पहली, वो कहते हैं पंडिय सल सत्य बखाड़े, देह रुद्ध बसंत न जाड़े। ये जो पहली पंक्ति लिखी है ये इन्होंने पंडितों को फटकार लगाते हुए कहा था। पंडिय सल सत्य बखाड़े, देह रुद्ध बसंत न जाड़े। ठीक है, अगर हम इन पंक्तियों का अर्थ देखने लगेंगे तो आपको ये बहुत डीप हो जाएगा, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें मेन ही देखना है कि सरहपा की कौन कौन सी पंक्तियां हैं जो उन्होंने कही हैं, जो आपकी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। दूसरा वो कहते हैं जहि मन पवन न संचरई,
जेहि मन पवन न संचरहि, रवि शशि नहीं पवेश। इसके आगे की भी पंक्तियां हैं, लेकिन हम सिर्फ उतनी ही पंक्ति आपको लिखा रहे हैं जो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, इसकी नीचे की पंक्ति आपसे नहीं पूछी जाती है, मोस्टली आपको यही एक पंक्ति दे दी जाती है कि ये पंक्ति किसकी है। ठीक है, तो आपको मोस्टली इसके जो आगे के शब्द हैं इनको याद रखना है। पंडिय सल सत्य बखाड़े, देह रुद्र बसंत ना जाड़े। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या संध्या भाषा का प्रयोग करते हुए लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट उनकी है घोर अंधारे चंदमणि जिम उज्ज्यो करी। ठीक है, नेक्स्ट पंक्ति है उनकी, जीवन तहि जो नौ जरई सो अजरामर होई। ठीक, नेक्स्ट पंक्ति है उनकी, नाद न बिंदु न रवि न शशिमंडल। चियरा साबे मूकल। ठीक है, इसमें इन्होंने ये जो पंक्ति कही थी, नाद न बिंदु न रवि न शशिमंडल चियरा साबे मुकुल, ये इन्होंने किसके आधार पे कही थी। सरहप्पा कहते थे कि इन्होंने दक्षिण मार्ग को छोड़ करके वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग को छोड़ करके वाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश दिया था। ठीक है, आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, दक्षिण मार्ग को छोड़ करके वाम मार्ग को ग्रहण करने का उपदेश किसने दिया था। सरहप्पा ने दिया था। दक्षिण मार्ग क्या है, एक तरह से ये है कि आपके सरल मार्ग को छोड़ करके कठिन मार्ग, वाम मार्ग अर्थात कठिन मार्ग। ठीक है, वाम मार्ग अर्थात कि कठिन मार्ग को चलने की आपको किसने बताया था। सरहप्पा ने। ये आपकी सरहप्पा की पंक्तियां हैं, इसको आप जरूर नोट कर लें। इनमें से आपको बार बार ये क्वेश्चन पंक्तियां पूछी जाने वाली हैं जो आपकी ये एग्ज़ाम में आती हैं। टीजीटी, पीजीटी, आपके जितने भी हैं, आपके नेट में भी ये पंक्तियां पूछी जाती हैं सरहप्पा की कि उन्होंने कौन कौन सी पंक्तियां दी हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसी प्रकरण 2 में उन्होंने जो नाथ साहित्य पढ़ाया था उसकी क्लास देखेंगे।